स्क्रीन शो हो रही है तो बता देना। हाँ थिंग हो रही है। टैब कौन सा खोला है तुमने? बिल्कुल वाइट कलर, वाइट है। हाँ सही है, दिख रही है। ठीक है, तो चैप्टर 5 के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। और उसके अंदर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है बेसिक, इसके अंदर हम वन करके प्रूव करते हैं। दूसरा है इंडक्टिव हाइपोथेसिस, इसके अंदर हम n इक्वल्स टू के करके प्रूव करते हैं। और फिर हम एक इंडक्टिव स्टेप होता है, थर्ड स्टेप, जिसके अंदर हम n इक्वल्स के प्लस वन करके करते हैं। इसकी मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल करा देता हूँ ताकि लाइक समझ आ जाए बात के क्या हो रही है। तो बेसिक लेट्स से हमारे पास एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + अप टू n, जो कि इसका सम इक्वल्स होता है n+1/2 के। ये हमारे पास एक सीरीज गिवन है, हमें प्रूफ करनी है कि ये सीरीज ट्रू है। तो पहला स्टेप बेसिक स्टेप होगा, इसके अंदर हम n = 1 कर देंगे। इसके अंदर 1 + 2 + 3, बल्कि सिर्फ वन ही रहेगा। 1 = 1, 1 + 1 /2 = 1, और ये प्रूव हो गया। ये बिल्कुल बेसिक स्टेप है, जो कि जितने भी सवाल क्वेश्चन लाइक हमारे पेपर में होंगे इसमें ट्रू ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फॉल्स दिख रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो फॉल्स होता नहीं है, बिकॉज इसके अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें n = 0 रखना होता है। जब n = 0 रखोगे ना तो फिर वो ट्रू होगा। अगर n = 1 रखोगे ना तो फिर तुम्हें कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू की दो ऐड करनी पड़ जाती है, बिकॉज ये 0 होता है या 1 होता है। कभी कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है, हर में नहीं होता, इसमें नहीं है, कभी कभी हो सकता है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद होगा इंडक्टिव हाइपोथेसिस। ये जो स्टेप है इसका मतलब है कि हम सपोज कर रहे हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि यार 1 से ट्रू है तो के से भी ट्रू होगा। ठीक है, इंडक्टिव स्टेप इज n = के। इंडक्टिव हाइपोथेसिस, हम एक तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, तुक्के के हिसाब से 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस के इक्वल्स टू k+1/2। ये हमने तुक्का लगाया, इसकी रियल वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम फाइनल स्टेप करेंगे, इंडक्टिव स्टेप। इसके अंदर हम n = k+1 करेंगे, बट ये तुक्का नहीं है, ये हम कह नहीं रहे ट्रू है, ये हमें प्रूफ करना है कि ट्रू है। ये वाला ट्रू है, ये हमने लाइक हाइपोथेसिस किया कि ये ट्रू है, बट ये यार वाला ट्रू इसमें है कि के नहीं। किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? कांस्टेंट है क्या ये? कि ये कुछ भी हो सकता है, तुम जी लिख लो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि अरे, लिखो। सही। लाइक ऐसी रैंडम नंबर है। तो इंडक्टिव स्टेप में हमने n = k+1 लिखा, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, ये ऐसे ही हमने चेक कर रहे हैं कि यार ये होता है नहीं होता है। ये वाला हमारा हाइपोथेसिस था जो कि हमने बोला है कि दिस इज ट्रू। नाउ हम वापस वही सीरीज लिखेंगे, 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस के, बिकॉज यहाँ पे के था, +k+1। ठीक है, याद रखना कि जो k+1 है ना उसके पीछे के भी लगेगा, बिकॉज k+1 तभी बन सकता है जब के होगा, विच इज इक्वल्स टू k+1 × k+1 + 1/2। ये मैंने इसके अंदर k+1 पुट किया है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे के पुट किया था। अब हम क्या करेंगे, हमने अगर तुम देखो हाइपोथेसिस जो किया था, उस हाइपोथेसिस के अंदर 1 से लेके के तक का हमने हाइपोथेसिस था कि भाई ये ट्रू है। क्या ट्रू है? ये पूरी वैल्यू इक्वल्स टू के। और अगर तुम देखो ये पूरी जो वैल्यू है ये इसी के तो इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू ऐड आंसर कर देंगे। आंसर आंसर हाँ, हाँ बोलो। ये चैप्टर 5 का रूल ऑफ इंडक्शन पढ़ा रहे हो ना? हाँ, ये फर्स्ट है, फर्स्ट लाइक रूल है इंडक्शन का। हाँ, इसका एक सवाल आएगा ना पेपर में। हाँ। चलो ओके, पढ़ाओ शुरू से। तो मैं एक सेकंड पहले ये खत्म कर दूं, फिर एक दफा रिवाइज कर दूंगा। तो ओके। हमने
हमने लाइक देखो ये वाली पूरी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो हम सिंपली ये डाल देंगे के प्लस वन अपॉन टू प्लस के प्लस वन। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऊपर ही लिखी है, बार बार लिखूंगा तो ऊपर ही होगी। अब हमने इसको लाइक सम कर देना है टोटल, तो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों में, तो ये हो जाएगा के प्लस वन, पूरे डिनोमिनेटर में टू आ जाएगा, प्लस टू के प्लस टू। इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर दो तो भी बात वही बन जाएगी, बट कर देते हैं। लेट्स से के स्क्वायर प्लस के प्लस टू के प्लस टू ओवर टू। तो ये मेरे ख्याल में के प्लस वन का इस तरह हो जाएगा। इसको जब हम कॉमन लेंगे टू को, तो ये हो जाएगा के प्लस वन। इसको जब हम कॉमन लेंगे के, तो हो जाएगा के प्लस वन। ठीक है, अपॉन में टू है, दोनों कॉमन निकल जाएंगे, के प्लस वन अंदर बच जाएगा के प्लस टू, विच इज इक्वल्स टू दिस थिंग। ठीक है, तो हमने ये चीज प्रूव कर दी है कि भाई ये ट्रू है। एक दफा दोबारा से कर देता हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेसिक स्टेप किया एन इक्वल्स टू वन। ठीक है, जिसके हमने लाइक ऑब्वियसली वो हो जाएगा। कभी कभी एन इक्वल्स टू वन नहीं हो रहा होता, वो इसलिए नहीं हो रहा होता बिकॉज वो एन जीरो से स्टार्ट हो रहा होता। ठीक है, जब जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा तो आप बेसिक स्टेप में एन इक्वल्स टू जीरो लिखोगे। अगर एन इक्वल्स टू वन लिख दिया है गलती से भी, तो फिर शुरू की दो वैल्यूज ऐड कर देना। कुछ क्वेश्चन में ऐसा मसला हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस के अंदर हम एन इक्वल्स टू के लिखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज इसी की बेस को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद इंडक्टिव हाइपोथेसिस के अंदर हम सिंपली के की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद होगा इंडक्टिव स्टेप, जिसके अंदर मैं एन इक्वल्स टू के प्लस वन रखेंगे। एन इक्वल्स टू के प्लस वन के अंदर जो के अप टू के वैल्यू है वो इक्वल है इसके जो कि हमने सपोज किया था। हम वो सपोजिट वैल्यू इधर पुट कर देंगे, और फिर जब इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड जो भी करोगे ना, वो इक्वल्स टू इसी के बनेगा। लाइक एन के अंदर अगर आप के प्लस वन पुट करोगे ना, और इसके अंदर भी के प्लस वन, तो ये वैल्यू बन रही है, और ये टोटल इसी के इक्वल बनेगी ऑलवेज। ऐसा हो ही नहीं सकता ना बने, जरूर आपने कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में गलती की है जो नहीं बन रही है। इसके कुछ मुश्किल वगैरह लाइक मुश्किल टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, तो मैं जरा एक सेकंड ढूंढता हूँ, वही मुश्किल सा और वो सर ने करके जो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए ना वो समझाओ, सर ने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए एक आज जो सेकंड मैं वो दिए हैं, खोल लेता हूँ। हाँ वही वाले करा लो। 5.1 का क्वेश्चन 15, एक सेकंड में खोल लें। 5.1 खुल गया, एक सेकंड, ये रहा। सो सर का क्वेश्चन 15 है, एक हमारे पास सीरीज है 1.2 प्लस प्लस 2.3, मैं जरा जूम कर लूँ, प्लस डॉट 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 प्लस एन एन प्लस वन इक्वल्स टू एन एन प्लस वन एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री। तो ये हमारे पास सीरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक स्टेप करेंगे, इसके में एन इक्वल्स टू वन होगा। वन का मतलब है वन मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल्स टू वन, वन प्लस वन। वन प्लस वन टू होता है, टू मल्टीप्लाई बाय वन टू होता है, इक्वल्स टू टू। हेंस दिस स्टेप इज टू। ठीक है, दूसरा नहीं नहीं, स्टेप हमने ये पढ़ा है। दोबारा समझाओ, दोबारा समझाओ, समझ में नहीं आया। यार देखो, पहला बेसिक स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक हाँ, है, इज दिस इक्वल्स टू दिस वैल्यू, हम ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर और हम फिर n ये की जगह 1.2 पुट कर रहे हैं ना। सिर्फ वन पुट करेंगे, 1.2 थोड़ी है, वन मल्टीप्लाई बाई टू है। अच्छा करा। हमने इस एन की जगह वन पुट किया, वन, एक सेकंड मैंने गलती किया, मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन, वन प्लस टू ओवर थ्री यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, हाँ, टू मल्टीप्लाई बाय वन होता है टू, वन प्लस वन होता है टू, टू प्लस वन होता है थ्री, और ये थ्री है।
ये हो जाएगा 6/3, टू आ या जाएगा। सिंपली 3 से 3 काट दो, 2 = 2, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, कि ये ट्रू है। अब हमारा होगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में यहीं पे कर देता हूँ, इंडक्टिव हाइपोथेसिस। 1 सेकेंड। तो बेसिक में जो हम n इज टू 1 रखेंगे या n इज टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2? n=1 होगा, ठीक है, बट फर्स्ट वाला ये वैल्यू है, तो इसलिए 1 × 2 आया है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ये है ना, ओके ओके। तो फर्स्ट वैल्यू पुट की जाएगी। n के अंदर हम फर्स्ट लिखेंगे और फर्स्ट वैल्यू = 1 मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो इसलिए आएगा। सेकंड है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इंडक्टिव हाइपोथेसिस के अंदर हम करेंगे n=k, तो 1.2 प्लस 2.3 प्लस डॉट 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 प्लस k, k+1 इक्वल्स टू k, k+1, k+2/3। ठीक है, अब ये जो स्टेप है ना, इसके अंदर हमने क्या किया है, n=k किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, उनको ये यूज होगा आगे। इसके बाद है स्टेप 3, फाइनल स्टेप। इस स्टेप के अंदर होगा इंडक्टिव। इसके अंदर हम n=k+1 रखेंगे। ये वाला स्टेप जरा सब गौर से देखें, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होगा और इस स्टेप के अंदर इंडक्टिव हाइपोथेसिस यूज होगा। तो ये होगा 1.2 प्लस 2.3 प्लस डॉट 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 प्लस, पहले k की वैल्यू आएगी, फिर k+1 आएगा, k, k+1, उसके बाद प्लस k+1, k+1+1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू k+1, k+1+1, k+1+2/3। ठीक है, ये चीज किसी को समझ नहीं आई है तो बता दे, मैं एक दफा दोबारा कर दूंगा अगर किसी को समझ ना आई हो तो। हाँ एक बार दोबारा करो। देखो, सबसे पहले तो यहाँ तक तो समझ आ गया ना कि 1.2 2.3 करके हमने अप टू k नंबर किया है। ठीक है, और हमने हाँ आ जाएगा। इस वाली के अंदर हमने k पुट किया था। अब हम इसके अंदर k+1 पुट करेंगे, तो n के जगह आएगा k+1, 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 हर यार जगह इसका k+1 मकसद आ। क्या है, सवाल में मांगा क्या है? यार हमने ये सीरीज प्रूफ करनी है कि ये सही सीरीज है, ये गलत नहीं है, ये मकसद है। सही। अब अगर तुम इस सीरीज को बार बार चेक करने बैठोगे फॉर लाइक 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, तो तुम सबको सम किस तरह करोगे? तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन ये पूरी सीरीज सम नहीं हो सकेगी। इसलिए ये एक स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन का, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि एक सीरीज ट्रू है। बस ये इसका मकसद होता है। तो हम ये करते हैं कि पहला स्टेप ट्रू है, n=1, फिर हम सपोज करते हैं कि n=k ट्रू है। ठीक है, अगर n=k ट्रू है तो फिर हम उसको प्रूफ करते हैं कि k+1 भी ट्रू होगा। ये मेन मकसद है। सबसे पहले तो हम n=k डालेंगे, तो इस पूरी सीरीज के अंदर बस k पुट कर देंगे और वो इस तरह बन जाएगी। अगर तुम लोग कॉपी पेंसिल पे भी कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए कि किस तरह हो रहा है। फिर होगा स्टेप 3, इंडक्शन। उसके अंदर k तक तो हमारे पास था, हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे k+1, k+1+1। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, और वो इक्वल होगा k+1, और इस पूरे के अंदर k+1 डाल दो तो वो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें एक चीज पता है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। ठीक है, अप टू k वैल्यू दोनों की सेम है, बस यहाँ पे k+1 की एडिशन हुई है, वो हम बाद में जरा देखते हैं। पहले तो ये वैल्यू समझ लो कि यहाँ तक और यहाँ तक सेम है, तो हम इस पूरी वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये तो बेसिक्स का मैथ्स का चीज है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। चलिए ये तो कर लेते, तो ये हो जाएगा k, आंसर ये k जो अभी प्लस तक वन लास्ट स्टेप किया है इसको तो समझाना है कैसे आया न्यूमरेटर जो है इसका। यार ये इसकी बात कर रहे हो जिसको मैं सर्किल कर हाँ, रहा हूँ? इसका जो न्यूमरेटर है। चलो मैं बता देता हूँ, एक second।
हमारे पास ये सीरीज है 2.3 प्लस डॉट 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 प्लस एन एन प्लस वन इक्वल्स टू एन एन प्लस वन एन प्लस टू ओवर थ्री। ये सवाल में गिवन है, ठीक है, ये एन वाली। अब इंडक्टिव स्टेप में एन इक्वल्स टू के प्लस वन है, ठीक है, तो हर जगह के प्लस वन पुट करना है। समझ आ रही है बात? तो जब के प्लस वन पुट करोगे तो सही ये है। वाली जो तो ये वाली जो सीरीज है ना, इसमें के प्लस वन आएगा, ठीक है। तो ये होगा 1.2 प्लस 2.3 प्लस डॉट 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 प्लस के प्लस वन। पहले हमने के डाला है, क्योंकि के आएगा तो फिर के प्लस वन आएगा ना, क्योंकि एक सीरीज चल रही है, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। फिर हम आगे डालेंगे के प्लस वन, तो के प्लस वन के प्लस वन प्लस वन, ठीक है। फिर इसी तरह इसके अंदर सिर्फ के प्लस वन आएगा, क्योंकि ये कोई सीरीज नहीं है, ये एक लाइक पूरा एक नंबर है, ठीक है। तो हम इसके अंदर के प्लस वन पुट कर दें, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू के प्लस वन के प्लस वन प्लस वन के प्लस वन प्लस टू अपॉन थ्री। समझ आ गई बात? ये किस हाँ तरह हाँ, आ ये गई, वाला समझ स्टेप हो आ रहा गई, है। समझ आ गई। अब ये वाली जो हिस्सा है, अगर तुम हमारा ऊपर एन इक्वल्स टू के वाला देखो तो ये सेम है, यहाँ तक 1+2 वाला पूरा, और ये पूरा सेम है। तो हम इस वाली को इधर पुट कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा के प्लस वन के प्लस टू अपॉन थ्री प्लस के प्लस वन के प्लस वन प्लस वन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू के प्लस वन के प्लस वन प्लस वन के प्लस वन प्लस टू अपॉन थ्री। अब यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई कर दो और थ्री डिवाइड भी कर दो, तो इनका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के प्लस वन के प्लस टू प्लस थ्री के प्लस थ्री और के प्लस टू, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है इससे अपॉन थ्री। अब यहाँ पे कॉमन आएगा कुछ, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये थ्री बाहर ही रख देते हैं फिलहाल के तौर पे, एक से थ्री को बाहर ही रख दो, इनमें के प्लस वन हम कॉमन निकाल सकते हैं। के प्लस वन कॉमन निकाल देंगे और के प्लस टू भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम के प्लस वन के प्लस टू कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा के प्लस थ्री अपॉन थ्री। अब अगर तुम राइट हैंड साइड देखो तो ये भी तो वही चीज है, के प्लस वन के हाँ, हो प्लस गया टू हो गया हो गया। और के प्लस थ्री अपॉन थ्री। तो हेंस दिस इज इक्वल्स टू दिस। हर सवाल को इसी तरह करना होगा, तो ये ठीक है। इतने आसान सवाल ही है बस ये। हाँ, बस ये इसी तरह आएगा। सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि एन इक्वल्स टू वन, ठीक है। सही है। उसके बाद हमें उसके बाद हम बोलेंगे कि लेट सपोज एन इक्वल्स टू के, और के, और यहाँ पे भी के डाल देंगे, यहाँ पे भी के डाल देंगे, दोनों जगहों पे इधर अच्छा के आंसर डाल देंगे। मुझे ये बताओ, बस इसके यही सवाल है ना, इसके यही सवाल कराओगे ना? बेसिक, हाँ, फिलहाल मैथमेटिकल इंडक्शन का यही है। इसके बाद अच्छा एक और है, दूसरा वर्जन है इसका। सर ये अच्छा। बताओ, ये सर जो पेपर में ये चेंजेस क्या करेंगे उसमें, मतलब इस सवाल में चेंजेस क्या कर सकते हैं सर? मुझे लगा सर चेंज नहीं करते, सेम सेम देंगे मेरे ख्याल भाई से। सीरीज जो है ना, सीरीज कोई भी सीरीज ले सकते हैं, वो दुनिया में लाखों सीरीज है बनी बनाई। सम की भी है, डिवाइड की भी है, मल्टीप्लाई की भी है, जिस तरह ये मल्टीप्लाई की सीरीज है। तो सर जो भी सीरीज देंगे ना, वो होगी इसी तरह सॉल्व। सबसे पहले बेसिक होगा स्टेप, फिर के स्टेप होगा, फिर एन के प्लस वन होगा। के प्लस वन की जो के अप टू के वैल्यू है ना, उसको रिप्लेस करोगे, इससे ऐड करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, और वो के प्लस वन वाली वैल्यू को इक्वल आएगा। बस इसी तरह होगा, हर सीरीज को इसी तरह प्रूफ करना, तो सही है। ठीक है। आसान तो यही होती है ना एडिशन वाली, मेरे ख्याल में। हाँ, मेन मेन काम एडिशन का ये लास्ट, क्योंकि वो आपको प्रूफ करना है। अगर आपने सर एक उसमें मरतबा हल्की ऊपर सी कर, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, एक मरतबा ऊपर करो। वीडियो वैसे रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रही है, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, देख। चलो हो गया, बस आगे कर दो। अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं बता रहा हूँ क्या होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ना मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो है स्ट्रॉन्ग इंडक्शन कहलाता है। वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन का मतलब ये होता है कि सबसे, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक
क्वेश्चन का। लेट से एक टावर है, ठीक है, वो टावर बना हुआ है बहुत सारे नोटों से, लेट से, ठीक है। तो एक टावर है उसमें 5 नोट हैं, लेट से 3 4 5। दूसरा टावर ऐसे ही 5 नोट हैं, 1 2 3 4 5। अब मैंने और हम्माद ने गेम लगाया है कि हम में से कौन सबसे एंड में नोट निकालेगा, ठीक है। पहली बारी मैंने हम्माद को दे दी। हम्माद ने लेट से 2 नोट निकाल दिए, तो कितने नोट बच गए? 3, ठीक है। अब मैंने बोला मैं भी 2 ही निकाल रहा हूँ, तो मेरे भी 3 बच गए। फिर हम्माद ने बोला भाई मैं तीनों नोट निकाल रहा हूँ, उसने तीनों निकाल दिए। मैंने बोला ठीक है, मैं जीत गया क्योंकि मैं एंड में निकाल रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है गेम का। अब मैथमेटिकल इंडक्शन कहाँ यूज हो रही है? मैथमेटिकल इंडक्शन ये यूज हो रही है, वी हैव टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है? सेकंड प्लेयर विल ऑलवेज विन। सेकंड प्लेयर विल ऑलवेज विन, ठीक है। अब नॉर्मल इंडक्शन, बेसिक इंडक्शन में हम क्या करते थे? हम कहते थे एन इज ट्रू फॉर वन, ठीक है, एन इज ट्रू फॉर के, ठीक है, एन क्या कहते हैं, एन इज, देन हम प्रूव करते थे कि के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। लेकिन यहाँ पर क्या इशू आ रहा है कि हम लेट से एन इक्वल्स टू के तक के लिए बोलते हैं कि भाई के लिए ट्रू है। लेट से 5 हमारा के है। अब मैंने बोला कि के प्लस वन ये है, तो इसके अंदर एक सिनेरियो ये आएगा कि लेट से हम आज शुरू की 3 निकाल लेता है। अब हमने इट इज नॉट ट्रू फॉर 3, हमने 3 का तो बोला ही नहीं, क्योंकि ये भी एक रिकर्सिव फंक्शन है, एक ही चीज बार बार हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग इंडक्शन क्या कहता है? वो ये कहता है कि हम सपोज नहीं कर रहे एन इज ट्रू फॉर के, हम सपोज कर रहे हैं एन इज ट्रू फॉर नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन के, या लेस देन के प्लस वन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना होगा? इसमें हमें सिर्फ के प्लस वन प्रूफ करना होगा, और अगर कोई भी वैल्यू के प्लस वन से छोटी हो जाती है, ठीक है, लेट आंसर एक से एक बार वैल्यू, दोबारा बता दिया शुरू से, मैं मैं छोटे इसको से कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल दूंगा, एक और एग्जांपल दूंगा। लेट से कोई भी वैल्यू के प्लस वन से -2 हो गई, तो हम कहेंगे कि भाई हैंड्स प्रूफ, क्योंकि हमने सपोज ये किया है कि एक नंबर जो लाइक कंडीशन है वो ट्रू है हर नंबर के लिए एक्सेप्ट के प्लस वन, ठीक है। मैं इसकी एक और एक अच्छी सी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि तुम समझ जाओगे उसको और अच्छे से। 1 सेकेंड मैं जरा ढूंढ लूँ, मेरे पास पड़ी थी। इसमें तो फिबोनाची सीक्वेंस भी आ सकता है, लेकिन वो लाइक नॉर्मल से भी प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। यार इसकी एक और एग्जांपल मिल नहीं रही, बट वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सर ने ये कराया नहीं है लेकिन बुक में है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे दी है किस तरह सॉल्व होगा। लेट्स से फिबोनाची सीक्वेंस कर लेते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस हमें कहते हैं कि एक नंबर का सीक्वेंस है 0, फिर है 1, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 4, फिर है 8, ठीक है। लेट्स से ये एक सीक्वेंस है। हमें पता है फिबोनाची का 0th नंबर इज इक्वल्स टू 0, फिबोनाची का 1 नंबर इज इक्वल्स टू 1, और फिबोनाची सीक्वेंस nth नंबर इज इक्वल्स टू fn-1 प्लस fn-2। ये फिबोनाची सीक्वेंस है, ठीक है। अब सर ने इसकी ना मैथमेटिकल इंडक्शन हमें कराई नहीं है, सर ने इसका हमें सिर्फ फंक्शन बनाना सिखाया है, ठीक है, जो कि इसके अगला टॉपिक है। सर ने ये वाला टॉपिक स्किप किया है, सर को वैसे ये कराना चाहिए था, बट मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। हम ये सपोज करेंगे फिबोनाची सीक्वेंस इज ट्रू फॉर n, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0 एंड अप टू n प्लस 1, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन fn+1 है। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा हो गया इंडक्टिव हाइपोथेसिस, दिस इज स्टेप 2, ठीक है, ये हमारे पास है स्टेप 2। ये हमने यार कैसे ये किया? 4 की जगह 3 नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 1 + 2 3 होता है। क्या चीज समझा नहीं मैं? फिबोनाची ये सीक्वेंस लिखा है ना तुमने ऊपर, या नहीं? हाँ, फिबोनाची सीक्वेंस लिखा है, सही लिखा है। मैं इसका बेसिक फर्स्ट स्टेप भी करा देता हूँ, एक सेकंड। बेसिक स्टेप के अंदर हम कहेंगे लेट से एफ एन इक्वल्स टू 0 और 1 तो हमारे पास है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं।
F2 इक्वल्स टू F2 माइनस 1 प्लस F2 माइनस 2। 2 माइनस 1 क्या है? F1 प्लस F0। F0 की वैल्यू क्या है? 0। F1 की वैल्यू क्या है? 1। सो फिबोनाची सीक्वेंस का सेकंड नंबर क्या होगा? 1। तो पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर 1 है, तीसरा नंबर भी 1 है। एक सेकंड, ये 0 और हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे का मतलब एक्चुअल में थर्ड नंबर है। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, F3 अगर मैं करता हूँ, थर्ड तीसरे से भी कर देते हैं, इधर ही कर देता चौथा हूँ मैं। निकालो। चौथा निकालूं? F4 इक्वल्स टू F4 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, इस F3 प्लस F2। नाउ F2 हमने निकाला था 1। ठीक है, F3 क्या होगा? F3 ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो दिस विल बी F3 माइनस 1 प्लस F3 माइनस 2। 3 माइनस 1 क्या है? F2 है। F2 क्या है? 1 है। और ये क्या है? दिस दिस इज 2। 2 भी 1 है, 1 भी 1 है। 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू। ये क्या हुआ है? मैं भी तो यही कह एक रहा था। एक सेकंड, मैंने इशू किया है क्या? एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे 3 है, सॉरी। 1 सेकंड यार, 1 सेकंड जरा रुकना, मैं एक घर वालों से बात कर। ठीक है, मैं आगे 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 आगे। ठीक है, तो ये सही कह रहा था, ये यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब ये बेसिक स्टेप था। बेसिक स्टेप के अंदर हमने लाइक सपोज कर दिया, शुरू के 3-4 नंबर हमने दिखा दिए, मर्जी है जितने भी नंबर हम दिखा दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इंडक्टिव हाइपोथेसिस हमने किया कि एफ एन इज ट्रू फॉर एनी नंबर ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n+1। ठीक है, अब क्या हम करेंगे? अब हम करेंगे थर्ड स्टेप विच इज इंडक्टिव। उसके अंदर हम n इक्वल्स टू k+1 यार करेंगे। लेट्स यहाँ पे, ये तुमने इंडक्टिव हाइपोथेसिस कैसे बनाया खुद? हाँ ये हमने तुक्का लगाया है, लाइक ये हमने सोचा है। ठीक है, इसका कोई बेस नहीं है, ये हमने सोचा है। इट इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन 0 अप टू k+1। सही है। ठीक है, अब हम n इक्वल्स टू k+1 करेंगे। k+1 यार क्यों किया? एक मिनट, इससे पहले हाँ, कंटिन्यू करो तुम। फिबोनाची सीक्वेंस सही कर दो, अभी भी गलत है। 0 1 1 2 3 5 ये होना चाहिए, चेक कर दो। यहाँ पे क्या आएगा फिर? 0 8। 1 1 2 ठीक है, 3 5। ठीक है, ठीक 8 है, ठीक हटा है। दो। 8 13 ये सारे हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर हमने तुक्का लगाया है कि इट इज ग्रेटर देन 0 अप टू k+1। मतलब k+1 क्यों किया? k+1 कोई एक एग्जाम्पलरी नंबर है कि भाई उससे छोटा तक हमने सोच लिया कि हाँ भाई ये ट्रू है। के हम प्लस k वन हमें k नहीं भी तो पता। कर सकते थे। हम के भी k कर भी सकते हैं, के भी कर सकते हैं, लेकिन k+1 क्यों बेटर है वो मैं भी समझा रहा हूँ। ओके। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। n इक्वल्स टू k+1। अब हम क्या लिखेंगे? एफ k+1 इज इक्वल्स टू फिबोनाची सीक्वेंस k+1 माइनस 1 प्लस एफ k+1 माइनस 2। ठीक है, तो दिस ये हो जाएगा एफ के प्लस एफ के माइनस 1। अब अगर तुम इंडक्टिव हाइपोथेसिस देखो, तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस में हमने बोला है कि दिस इज ट्रू, यानी कि ये जो सीरीज है फिबोनाची सीक्वेंस है ये ट्रू है अप टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन k+1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एफ इक्वल्स टू के है, यहाँ पे क्या है? k-1 है। इसका मतलब है ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे सोचा हुआ था। क्योंकि हमने यहाँ पे सोचा हुआ था कि भाई ये ट्रू है, उस वजह से ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, और इसकी जो भी वैल्यू होगी उसकी वजह से ये भी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। स्ट्रॉन्ग इंडक्शन के अंदर हम n इक्वल्स टू के नहीं करते, हम कहते हैं n
ट्रू है ग्रेटर देन 0 अप टू k+1। अगर तुम यहाँ पे k लिखते तो भी वैलिड होता, लेकिन फिर यहाँ पे k-1 आता और यहाँ पे k-2 आता, जो कि स्टिल ट्रू होता, बट बुक में अक्सर k+1 अप टू k+1 लिखा है, तो मैंने k+1 कर दिया। बट ये है स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम बोलते हैं कि भाई ये पूरा ही ट्रू है। ठीक है, एक नंबर ट्रू नहीं है, और वो हम प्रूफ करेंगे कि वो भी ट्रू है। किस तरह प्रूफ करेंगे? अगर वो रिकर्सिव हो गया तो वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। इसका कोई सवाल सॉल्व करवाओ, कोई गिवन है बुक में? यही है, फिबोनाची सीक्वेंस ही है लाइक नहीं मेन। तो सवाल किस तरीके से आएगा? इसका सवाल यही आएगा, एक फिबोनाची सीक्वेंस आपको समझो बोला होगा कि लाइक ये है सीरीज है ये, विच इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, आप प्रूफ करो ये ट्रू है। अब तुम खुद देख सकते हो कि एक रिकर्सिव फंक्शन है। एक रिकर्सिव फंक्शन ना हमेशा स्ट्रॉन्ग इंडक्शन से ही सॉल्व होगा। उसके अंदर आप बोलोगे कि भाई इट इज ट्रू रिकर्सिव फॉर ग्रेटर फंक्शन देन कौन से होते 0। हैं? रिकर्सिव कौन से होते हैं? रिकर्सिव फंक्शन जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को कॉल कर रहे हैं, जिस तरह ये एफ एन एन है अपने आप की कॉल कर रहा है बार बार। ये तो तुमने क्लास में नहीं पढ़ा था रिकर्सिव। रिकर्सिव फंक्शन वो होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं, गूगल कर लेना, हाँ वो तो समझ पता। जाओ। ठीक है, तो बेसिक इंडक्शन भी हो गई, स्ट्रॉन्ग इंडक्शन भी हो गई। अब लास्ट रह गया एल्गोरिदम। ठीक है, जो कि है पाइथन के कोड्स वगैरह। तो वो अब हम जरा देख लेते हैं। पाइथन के या कोड्स एक और, आएंगे? हाँ वो भी है, सर और ने एक और चीज है प्रूफ बाय केस। देखिए, सर ये ने दो सम चीजें। या प्रूफ बाय केस, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, ये भी करा दो। हाँ, ये मैं फिलहाल इंडक्शन की करा रहा हूँ, उसके बाद वो भी दूसरी वाली भी करा दूंगा, फर्स्ट चैप्टर वाली। और हाँ, फर्स्ट चैप्टर वाली। और ये बताओ, रिकर्सिव फंक्शन के सवाल तो सर ने एग्जांपल में दिए हुए नहीं है, उस सैंपल क्वेश्चंस में दिए हुए नहीं है, तो हम वो क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16 सर ने दिया है ना। हाँ तो उसमें तुम रिकर्सिव लोग, फंक्शन थोड़ी ना। हाँ क्वेश्चन 15 16 में रिकर्सिव नहीं है। और जो सर ने सैंपल क्वेश्चन चैप्टर 1 के दिए हैं उसमें भी वो सब नहीं है, प्रूफ्स वगैरह, बाय केस, प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव। अच्छा, मैंने देखा नहीं वो वाला, शायद पता नहीं है, नहीं है, मैंने देखी नहीं उसको गौर से। चलो सही है, मतलब सैंपल के अलावा भी करने हैं। भाई मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि अब सर उसमें क्या थे पता प्रूव कितने बाय बच्चे फेल हैं। कॉन्ट्रडिक्शन वाले थे हाँ उसमें पहले थे वाले एग्जांपल्स में। थे याद है मुझे। खैर ये मैं जरा बता रहा हूँ एक, ये देख लो। हमारे पास ये बोला गया है, जो सर ने क्लास में भी कराया था, कि हमारे पास एक कॉइन है 4 का और एक कॉइन है 5 का। प्रूफ करो कि इन दोनों से हम कोई भी लाइक कॉम्बिनेशन, इनके कॉम्बिनेशन से हम एनी नंबर ग्रेटर देन 12 बना सकते हैं। ठीक है, एनी नंबर ग्रेटर देन 5+4 क्या होता है? 9 होता है। तो एनी नंबर ग्रेटर देन 8 बना सकते हैं, बिकॉज 9 भी बन जाएगा। 10 नहीं बन सकता। एनी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12 था, हाँ। ठीक है, हमारे पास दो कॉइन है 4 एंड 5। हमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12 कोई भी नंबर बन सकता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ये मैथमेटिकल इंडक्शन से तो ही होगा, लेकिन इसके अंदर हम प्रूफ बाय केसेस भी ऐड करेंगे, तो वो मैं एक नज़र करा रहा हूँ, वो भी ज़रा देख लो। सबसे पहले है बेसिक स्टेप के n इक्वल्स टू 12 इज ट्रू। ठीक है, वो कैसे होगा? 4 4 4 इक्वल्स टू 12 प्रूफ, यानी कि अगर हम 4 को 3 दफ़ा लिख दें तो वो 12 बनता है, तो ये प्रूव हो गया। दूसरा है इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इसके अंदर हम लिखेंगे कि 4 एंड 5 कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू एनी नंबर n लाइक इक्वल्स टू k इज ट्रू। ठीक है, ये हम एक तुक्का लगा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग के अंदर हम लगाते थे n ग्रेटर देन 0 अप टू n इक्वल्स टू k+1 लेस देन k+1। ठीक है, ये नॉर्मल इंडक्शन है, इसके अंदर हम बस एक ही लिखते हैं, n इक्वल्स टू k। तीसरा स्टेप है इंडक्टिव। इसके अंदर हम कहेंगे इट इज ट्रू फॉर k+1। ठीक है, अब देखो k तक तो ट्रू था। ठीक है, k+1 कैसे ट्रू होगा? ठीक है, तो हम इसके अंदर प्रूफ बाय केस करेंगे। केस वन के अंदर हम लिखेंगे, लेट से अगर हमारे पास चारों के चारों, या लाइक बिकॉज मोर देन थ्री ही 4 डायम्स होंगे हमारे पास। ठीक है, 4 कॉइन्स होंगे, 4 पोस्ट्रेट होंगे, जो भी कह लो। तो अगर हमारे पास मोर देन 3 हैं और सिर्फ 4 के ही हैं, तो हम तीन 4 के नहीं, एक 4 का रिप्लेस करेंगे और एक 5 का डाल देंगे। ठीक है,
ओनली 4 रिप्लेस 1 बाय 5 पोस्ट ट्रेड कर लो, ठीक है। और केस 2 होगा कि अगर हमारे पास लाइक 4 भी है और 5 भी है, या हमारे पास कोई भी 4 नहीं है, इफ लाइक कोई 4 नहीं है, देयर इज नो 4, देन रिप्लेस, कितने रिप्लेस करने होंगे, लेट्स से हमारे पास है 5 5 5, दिस इज 15, हमें अगर 16 बनाना है तो रिप्लेस 3 5 विद 4 कॉइन्स, ठीक है। तो ये प्रूफ बाय केस होगा। अब इसके जो जितने भी सवाल है ना, वो आपको लॉजिकली खुद से ही लिखने होंगे, थिंकिंग करके कि यार मैं किस तरह लिखूं कि वो ट्रू हो जाए, ठीक है, इंडक्टिव स्टेप। और इसका मुझे ऐसा कोई सवाल दिखा तो नहीं कि एक और सवाल था वो भी पॉइंट्स के ऊपर ही था, तो वो भी इसी तरह सॉल्व होगा। वैसे इसके इतने चांसेस हैं नहीं कि ये लाइक सब दें, बिकॉज अच्छा, प्रैक्टिस में भी वैसे नहीं है। मैथमेटिकल वर्किंग नहीं होती क्या? क्या चीज़? मैं पूछ रहा हूँ इसमें मैथमेटिकल वर्किंग नहीं होती है कॉइन्स वाले जो केसेस हैं? नहीं, ये जो है ना, ये नाइट नेव, जिस तरह नाइट नेव का था ना, उसके अंदर भी हम लाइक इंग्लिश में लिख रहे थे, इस तरह इसमें भी इंग्लिश में ही आप लिखोगे और इंग्लिश में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ मैथ ही घुसानी है, इंग्लिश में लिख के आप प्रूव कर दो, वो भी ट्रू होगा। सिर्फ एक जवाब नहीं हो सकता है किसी सवाल का, मैक्स लाइक बहुत सारे जवाब हो सकते हैं लिखने के लिए। मैंने इस तरह लिखा है, सर ने अलग तरीके से लिखवाया था थोड़ा, तुम भी थोड़ा और अलग करके लिख सकते हो। कोई लाइक एक आंसर नहीं है इसका, बहुत सारे आंसर हैं, अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ओके ओके। इसके बाद तीसरा मैं टावर ऑफ हेनॉय वाला एक दोबारा करा देता हूँ एक्सप्लेन, ठीक है, काफी लोगों को उसका इशू था। हमारे पास 3 टावर हैं, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो है डिस्क पड़ी हैं, लेट से 3 डिस्क हैं। हमें सबसे लाइक इन सारी डिस्क को इधर मूव करना है। हम वन एट अ टाइम ही डिस्क उठा सकते हैं, तो हम किस तरह करेंगे? तो इसका बेसिक लाइक जो आंसर था वो ये था कि हम अप टू एन नंबर ऑफ अप टू एन माइनस वन नंबर उठा लेते हैं, उनको ऑक्सिलरी में डाल देते हैं। ये है ऑक्सिलरी, ये है सोर्स और ये है डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि जो टावर है इसके अंदर सबसे बड़ी वाली डिस्क रह जाएगी, ऑक्सिलरी पूरी भर जाएगी, और हम फिर बड़ी वाली को डेस्टिनेशन में मूव कर देंगे, ठीक है, और फिर पूरी ऑक्सिलरी को भी डेस्टिनेशन में मूव कर देंगे। तो ये बेसिक स्टेप था। अब इसका जो कोड था वो सर ने इस तरह लिखवाया था कि पहले मैं लाइक बिल्कुल सिंपल और एल्गोरिदम वे में लिख रहा हूँ, ठीक है, एल्गोरिदम, ठीक है। और तुम लोग भी इसको इस तरह लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट कोड लिखना है या डायरेक्ट इंग्लिश में लिखना है, या जिस लाइक हजार तरीके हैं, जिस तरह अच्छा लग रहा हो लिख दो, एल्गोरिदम लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, उसके बाद कोड लिख देना। लेकिन पहले है सिंपल वर्किंग के लाइक लॉजिक क्या है इसकी, ठीक है। तो सिंपल एल्गोरिदम ये है, फर्स्ट इज वी मूव n minus 1 to T2 which is tower 2, move n to T3, move n minus 1 to T3, ठीक है। नाउ एक चीज तुम लोग देखोगे कि जो n माइनस वन है वो डायरेक्ट तो आ नहीं सकता, तो उसको भी पहले हमें सोर्स वाले T1 में डालना होगा, तो वो फिर रिकर्सिव फंक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब रिकर्सिव फंक्शन में किस तरह आ रहा है, लेट से हमारे पास एक फंक्शन है, मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ। लेट से हमारे पास एक फंक्शन है डेफ एनॉय, ठीक है। इसके अंदर पहले है n नंबर ऑफ टावर्स, देन देयर इज सोर्स, देन देयर इज ऑक्सिलरी, देन देयर इज डेस्टिनेशन। सबसे पहले तो इफ n इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्रिंट कर देंगे हम, प्रिंट हम कर देंगे सोर्स टू डेस्टिनेशन। नाउ एक बात क्या ख्याल रखो, सोर्स का मतलब जरूरी नहीं है टावर 1 है, ऑक्सिलरी का मतलब जरूरी नहीं है टावर 2 है, ठीक है। ये कुछ कोई से भी टावर हो सकते हैं, ये एक हम खुद इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। लाइक लेट्स से T3 है ना, तो T3 भी सोर्स हो सकता है,
ठीक है, तो ये इनपुट पे डिपेंड करता है। एल्स हम सिंपली लिख देंगे एल्स, ठीक है। हम दोबारा एनवाई को कॉल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, n-1 को हमने कहाँ मूव करना था, टावर 2 विच इज ऑक्सिलरी। तो हम इसको मूव कर देंगे T2 पे। उसके बाद एक सेकेंड, n-1 सोर्स का है n-1 की, वो होगा हमारे पास T1 ही होगा। इसको हम मूव कर देंगे कहाँ पे, कि ऑक्सिलरी तो T2 ही रहेगा, हमें इसको T2 पे मूव करना है। तो ऑक्सिलरी 3 T3 हो जाएगा, डेस्टिनेशन T2 हो जाएगी, बिकॉज हमें T2 तक पहुंचाना है इसको। ठीक है, तो इसकी अगर आप सिंपल वर्किंग देखो तो सबसे पहले ये कॉल होगा, लेट से n=3 है, तो ये एल्स में चले जाएगा। एल्स वाला क्या करेगा, n-1 जो कि लेट से ये है, इसको यहाँ पर लेके आएगा। बट द थिंग इज n-1 is 2, तो ये दोबारा अपने आप को कॉल करेगा और इसको ऑक्सिलरी पे लेके आएगा। ठीक है, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक n-1, ठीक है, लाइक सारे ऑक्सिलरी पे नहीं आ जाते। वेट, ये एक दफा ऑक्सिलरी पे आ गए, there's समथिंग आई एम मिसिंग, वेट वन सेकंड, एक चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ, एक सेकंड दो। हम्म, ठीक है, तो ये चले जाएगा n-1 ऑक्सिलरी। ठीक है, नाउ n=n-1 है, ऑक्सिलरी पे चले जाएगा। सबसे लाइक स्टैकिंग जो होगी वो होगी बड़े से छोटे की, राइट। तो ये सबसे पहले इधर चला गया, देन n-1 चला गया ऑक्सिलरी पे, देन n=1। क्या मिस कर रहा हूँ यार। ओके, तो फिर आएगा NOI 1 को हम लेके जाएंगे T1 से ही, ठीक है, बिकॉज जब सारे चले जाएंगे तो लाइक वन वन बचेगा, लास्ट वाला बचेगा, उसको हम भेज देंगे फाइनल डेस्टिनेशन पे विच इज T3। ठीक है, T2 हमारा खाली रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, n-1 को T3 भेजना है। तो दिस इज NOI n-1 गोइंग फ्रॉम T1 गोइंग फ्रॉम T2, सॉरी, बिकॉज वो ऑक्सिलरी पे है, टू T3 एंड देन दिस इज T1 विच इज empty। ठीक है, तो इस तरह का बनना है। मैं इसको किस तरह समझाऊं दोबारा यार, इसमें दिमाग खपाने वाले सवाल हैं। दोबारा फिर मैं बता देता हूँ। हम सबसे पहले एल्गोरिदम लिखेंगे और उसकी एल्गोरिदम को हमने कोड में लिखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज वी मूव n-1 टू T2। हमने n-1 को T1 से मूव किया है T2 पे। ठीक है, मैं इसको कलर चेंज कर दूँ। फर्स्ट इज मूव n-1 टू T2। n-1 को हमने T1 से T2 मूव कराया विच इज सोर्स टू डेस्टिनेशन। फिर है मूव n टू T-1। n क्या है, n इज दिस, इसको लाइक लास्ट वन को वन ही कहेंगे हम, ठीक है, बिकॉज लास्ट वाली बच जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो लास्ट वन विच इज वन, तो हम मूव कर देंगे T1 से T3 बिकॉज दैट इज आवर डेस्टिनेशन। देन n-1 जो कि T2 पे है, उसको हम मूव कर देंगे T3। ठीक है, नाउ ये फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा और ये बहुत लाइक लंबी करेगा। मैं एक तस्वीर दिखा देता हूँ जो सर ने करवाया था, ये रहा। तो इन सिंपल वर्ड्स, सबसे पहले वो लाइक लेट्स से 3 है, तो 3 को वो पहला फंक्शन कॉल करेगा। इसमें मैं इसको जरा पेश कर देता हूँ।
ओके तो एज यू कैन सी ये हमारा कोड है। सबसे पहले हमारे पास n 1 तो है नहीं, ठीक है। n क्या है, हमारे पास 3 है, तो ये 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ये रन होगा विच इज n-1 2। इसको हम t1 से लेके जा रहे हैं t3 पे। यहाँ पे इसका फंक्शन थोड़ा अलग है, मैंने जो लिखा है वो थोड़ा अलग है, बट वर्किंग सेम है, ठीक है। उसके बाद पहले ये रन होगा, उसके बाद डायरेक्ट ये रन होगा, उसके बाद थर्ड ये रन होगा। बट फर्स्ट पहले सारे रन होंगे, फिर 2 सारे रन होंगे, फिर 3 सारे रन होंगे। तो जब फर्स्ट रन होगा तो फर्स्ट वाला दोबारा भी रन होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1, दिस इज 2, तो ये दोबारा रन होगा। और यह है रिकर्जन, ठीक है। पेपर में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बनाना चाहते हो तो बना लो, शायद सर कुछ दे दें एक्स्ट्रा नंबर, वरना इन सिंपल वर्ड्स एल्गोरिदम लिखो और एल्गोरिदम कोई कोड में लिख दो, ठीक है। इतनी ज़्यादा वैसे सोचने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज अगर आपका एल्गोरिदम सही है ना, तो रिकर्सिव फंक्शंस अगर आप समझने बैठोगे, सोचने बैठोगे, लिखने बैठोगे ना, तो बहुत सारी होगी, बहुत लंबी होगी, तो उसको डायरेक्ट इधर ही लिख देना। अब मैं एक और थोड़ा सा सिंपल रिकर्सिव फंक्शन करा रहा हूँ। उसका पहले एल्गोरिदम लिखूंगा और फिर फंक्शन लिखूंगा, और आप समझ जाओगे कि किस तरह पेपर में करके आने। लंबी मैं नहीं करूंगा इसमें। लेट्स से हमारे पास फैक्टोरियल है, ठीक है। हमें n नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू n-1 n मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 3 अप टू n। ये क्या पढ़ा रहे हो? यार ये फैक्टोरियल का सीक्वेंस है, नहीं तो ये और टॉपिक क्या है? ये रिकर्सिव फंक्शन और एल्गोरिदम, ये लाइक फाइनल लास्ट चीज है ये जो आएगी। ओके। n मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। अब इसका अगर तुम एल्गोरिदम लिखोगे तो बहुत सिंपल होगा। फर्स्ट इज कि सबसे पहली चीज क्या है, वी हैव अ नंबर n, वी हैव n। हमें जीरो से लेके, जीरो तो नहीं, 1 से लेके, बिकॉज जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। हमें 1 से लेके अप टू n नंबर मल्टीप्लाई कराने हैं, ठीक है, एंड देन n-1 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है। n-1 का फैक्टोरियल वापस रिकर्जन ही होगा, ठीक है। तो इसका फंक्शन बहुत सिंपल ही होगा, लाइक वही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, इसका इतना कोई बड़ा एल्गोरिदम हो नहीं सकता। तो डेफ फैक्टोरियल लिख देते हैं, फैक्ट। उसके बाद इसका इनपुट क्या होगा, n होगा। इफ n इक्वल्स टू 0, रिटर्न 1, बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। elif n इक्वल्स टू 1, रिटर्न 1, बिकॉज 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। देन देयर इज एल्स, अगर एल्स है तो आप वापस फैक्टोरियल। अच्छा तुमने टाइम कम सेलेक्ट किया, था 11 मिनट में खत्म हो रही है क्लास। 1 घंटा किया होगा, खैर ये हो गया बस। लाइक ये रिकर्सिव फंक्शंस हैं, इसके अंदर सवाल यही आएगा कि लाइक कोई क्वेश्चन दिया होगा, आपको उसका एल्गोरिदम लिखना है। अगर टावर ऑफ एनॉय टाइप का है तो एल्गोरिदम अच्छा बन जाएगा। इसे मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। और उसके एल्गोरिदम बनेगा और उसी का फंक्शन बनना है। फंक्शन के अंदर इफ की ये कंडीशन होती है, एल्स की ये होती है, एलिफ की, और इस तरह होता है। ये सिंटेक्स वगैरह थोड़े बहुत समझ लो, ये लिख के आ जाना, ये इनफ ये तो होगा। यार वो कल ये मैं कल समझ लूंगा तुमसे। तुम वो बताओ, वो जो प्रूफ बाय केसेस, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह, वो कैसे सॉल्व करना है? वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये लेट बता। से हमारे पास एक सवाल है, प्रूफ प्रूफ हमें करना है m और n इज इवन, ठीक है। प्रूफ हमें ये करना है। गिवन क्या है, हमें गिवन है m मल्टीप्लाई बाय n इज इवन, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है और ये हमें गिवन है।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रूफ किस मेथड से करेंगे। तो इसका डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है और इसका प्रूफ बाय केसेस भी हो सकता है। मैं डायरेक्ट मेथड कर देता हूँ, प्रूफ बाय डायरेक्ट मेथड। नाउ कंसीडर a number k which is even and a number p which is odd। हमने एक नंबर k किया है विच इज इवन है और एक p किया विच इज ऑड, देन k डॉट p इज, अब हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इवन नंबर को हम लिखते हैं 2k से और ऑड नंबर को हम लेट्स 2k मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा, 2p भी लिख सकता, 2x लिख देते हैं 2x से, और ये ऑड नंबर को हम लिखते हैं 2y प्लस 1 से। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू k डॉट p। नाउ अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराओ तो ये बन जाएगा 2 to the 4xy प्लस 2x, या इससे बेहतर होगा अगर आप, हाँ ये मल्टीप्लाई कराओ, उसके बाद आप सिर्फ 2 कॉमन ले लो। ठीक है, 2 कॉमन लो, दिस विल बी 2xy प्लस x। उसके बाद आप सिंपली लिखोगे के पी, ए भी के पी है, 2xy प्लस x इज एन इंटीजर। ये हम सपोज कर रहे हैं बिकॉज देखो कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसका इवन ऑड से फर्क ही नहीं हमें पड़ा, हम कह रहे हैं कोई भी नंबर हो वो, लाइक ये इसकी जो लाइक ये जो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, कोई तो नंबर होगा ना। ठीक है, लेट्स से एक्स हमारे पास है 6, वाई हमारे पास है 7, ये मल्टीप्लाई ऐड होके कोई भी नंबर बना रहे हैं वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, हम सिंपली ये बात कह रहे हैं कि 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर, कंसीडर इट टी। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया टी। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर, 2t इक्वल्स टू k डॉट p। 2t by definition is even, hence the product of two number which is even, one of them will be even। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट मेथड किया, हमने एक नंबर लिया विच इज इवन और हमने एक नंबर लिया विच इज ऑड, दोनों को मल्टीप्लाई कराया, नंबर हमारे पास इवन आ गया। तो हम कहेंगे भाई क्योंकि हमारे पास नंबर इवन आया है और हमने एक इवन और एक ऑड को मल्टीप्लाई कराया था, इसका मतलब है ऊपर जो हमें कंडीशन दी है एम और एन की, उसमें से कोई ना कोई इवन जरूर है बिकॉज एम एंड एन का जो प्रोडक्ट है वो इवन है। तो इस तरह प्रूफिंग होती है, समझ आई। अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तुम्हें नहीं समझ आ रहा है प्रूफिंग का तो बता दो, मैं वो भी सॉल्व करा दूँ। सारे इसी तरह होते हैं, डायरेक्ट मेथड टाइप। नहीं, वो जो कुछ सवाल थे ना बाय काउंटर पॉजिटिव या बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ थे ना कुछ, तो वो कैसे होंगे? हमाद ये आसान है, सुबह समझ लेना। चलो सही है, सुबह समझ लूंगा ये। यार कुछ रह आंसर ही नहीं वो गया। नेव और नाइट का किस तरह सवाल आएगा? हाँ, नेवर नाइट का यार इस तरह आएगा कि लेट्स, देखो उसके सबसे पहले तो एक जो चीज़ है ना वो ये है कि एक सवाल बहुत कॉमन है नाइट के क्वेश्चंस का, वो है कि अगर लेट्स से एक नाइट है और एक नेव है, हमें नहीं पता कि कौन सा नाइट है कौन सा नेव है, हम सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं टू डिटरमाइन ये क्या है। ठीक है, कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो सिर्फ इसका रट्टा लगा लो। और वो क्वेश्चन क्या है, हम If सवाल I करेंगे या नाइट, if I were to ask you, हाँ are you a liar? What will you say? हाँ, वुड यू से यस, इस हाँ, ये सवाल था। ठीक है, तो इस सवाल का रट्टा लगा लो, अगर ये आया तो ये लिख देना, अदरवाइज जो चीज़ आएगी ना वो सर ने ऑलरेडी कराई हुई है, उसके अंदर ऑलरेडी लाइक कुछ क्वेश्चन या कुछ स्टेटमेंट दी होगी और आप क्या करोगे, उसके केसेस दे दोगे। बिकॉज लाइक जो सर ने कराई थी ना कि नाइट की स्टेटमेंट है हाँ, आई एम, both of us are night.
आई एम ट्रूथफुल, और लेट्स से नहीं नेब ने तो कहा उसको था। हमें खाली इंग्लिश में डिफाइन करके लिखना होगा कि भाई ये कह रहा है तो ऐसे होगा। हाँ, इंग्लिश में लिख दो, जिस तरह आपको आसान लगे वैसे लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इंग्लिश में लिख दो। ठीक है। ठीक है। फिर इसका लाइक सिंपली बस केसेस बनेंगे हर किसी के। केस वन होगा कंसीडर नाइट, लाइक फर्स्ट इज नाइट एंड सेकंड इज नाइट। इस तरह के 4 केसेस बनेंगे। पहला नाइट है, नेव है, लाइक अगर फिर हमारा नेव है, पहले नाइट केस है। में ही हमारा प्रूव हो गया, आंसर हमारा बस ठीक सही है, हो बस। गया। वैसे तो बेहतर है पूरे 4 करो, ज्यादा बेहतर है। हाँ। ठीक है, पूरे 4 करके कर लो, बिकॉज कभी कभी गलती भी हो सकती है तुमसे। अच्छा मुझे ये बताओ कौन कौन से टॉपिक करने हैं हमने। पहले हम वो करेंगे जो सर ने सवाल दिए हैं सारे वो करते हैं। सही है। उसके बाद सर ने कहा था कि असाइनमेंट जो मैंने दिया हुआ है वो करो। रूल ऑफ हम्म। इंटरफेरेंस करो। रूल ऑफ इंडक्शन होगा। सही है। उसके बाद जो ट्रुथ टेबल्स वगैरह था वो कर लेते हैं। और क्या करें। हम्म। यार उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन जो भी मैंने पढ़ाई है वो, वो वही है ना लाइक जो रूल ऑफ फर्स्ट वाली इंडक्शन है वही ना, तो है। जो फर्स्ट वाली है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। बाकी स्ट्रॉन्ग इंडक्शन और पाइथन लेस इम्पोर्टेंट है। आई डोंट थिंक सो वो देंगे सर, बहुत और लाइक रिकर्सिव फंक्शन अनलाइकली भी है। तो मुझे नहीं लगता आएगा। रिकर्सिव फंक्शन भी नहीं आएगा ना। हाँ, बहुत अनलाइकली है, क्योंकि प्रैक्टिस में सर ने नहीं लिया। हाँ क्योंकि सर ने बीच में ना क्लासेस के बीच में कहा था। एक मर्तबा सर ने कहा था कि एक सवाल मैं जो हूँ वो दूंगा रूल ऑफ इंटरफेरेंस का। एक सवाल मैं हम्म। दूंगा रूल ऑफ इंडक्शन का। हाँ अब ये नहीं पता टोटल कितने सवाल आएंगे। ये दो तो पक्के हैं कि इन दो से एक एक सवाल आएगा। अब बाकी 2 सवाल या एक सवाल कहाँ यार, से वो आएगा भी ये नहीं वो भी पता। वो भी वो भी आ सकता है कि प्रूफ बाय ट्रुथ टेबल, जिसके अंदर आपको लेट्स से पी इक्विवेलेंस एंड क्यू, इक्विवेलेंस हाँ बताना होता ना। इक्विवेलेंस 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 भी आ हाँ सकता है। वो भी आ सकता है। अरे अच्छा, वो उसकी जो बहुत। थी इक्विवेलेंसीज कुछ जो हाँ कांस्टेंट हाँ थी, हाँ। वो याद करनी होंगी क्या? नहीं, वही वो तो। गिवन होंगी, वो सर बताएंगे कि भाई ये दो हैं, और आप ये इसको डीमॉर्गन प्रूव लॉ, करो। नहीं, वो भी नहीं, वो प्रूफ करना होगा, आएगा तो प्रूफ है। वो याद दिया हुआ कुछ क्या। नहीं होगा। करना। याद नहीं करना है उसको, वो बस टू प्रूफ आएगा, अगर आएगा तो कि भाई प्रूफ करो। चलो सेट है। वो ट्रुथ प्रूफ तो टेबल कर ही से ही लेंगे होगा ना। ना? हाँ, वो प्रूफ प्रूफ टेबल से ही होगा, वो तो कर ही लोगे ना। ठीक है। या वो लॉजिक सर्किट्स जो बनाने हैं वो ऑनलाइन है क्या। यार लॉजिक सर्किट्स बस याद कर लो, ये एंड है, ये और है, और नहीं नहीं। ये वो जो सर नॉट है। ने एक मर्तबा में क्विज में दिया था सवाल याद है वो इतना हार्ड हाँ। वाला। तो उसके सॉल्यूशंस कहाँ वो से करने होंगे। यार, वो तुम्हारा ही हार्ट था, हमारा तो नहीं था। चलो सेट क्या है। ही कर सकते। अच्छा, एक और चीज ये कि लेट से ए और बी गिवन है ना, तो तुम हाँ इसको दोबारा ए और बी नहीं लिख सकते हो टू मेक लाइक टू एंड्स करके। लेट से आपको 2 एंड करने हैं ना, तो आप इस तरह नहीं कर सकते हो। अगर आपको 2 एंड यूज करने भी हैं तो आप इस तरह करके 2 एंड यूज करोगे। हाँ हाँ, ये ठीक तो है, पता है, ये समझ। कैसे होगा ये क्योंकि कैसे होगा। सही लाइक है सर। आप समझो, तुम्हें बोला गया है ए एंड बी जल्दी और ए बताओ। एंड बी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सही है। ठीक है, तो तुम इस तरह नहीं कर सकते, फिर इन दोनों को कनेक्ट करके सही है। यूं, ये वाला गलत है, यूं नहीं कर सही है। सकते। ठीक है, ये वाला सही जल्दी है, बताओ। अच्छा। ये वाला सही है, ये वाला ओके सही है। ठीक है, ये बस समझ लो बात। ओके ओके ओके। ठीक है हाँ भाई, मेरा कुछ टाइम ऐसा वैसे ही करके खत्म था। हो गया। ओके चलो ओके। यार, थैंक यू यार। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।